देखिए स्टूडेंट्स, आज हम ड्राइंग की क्लास का डे 1 कर रहे हैं। तो जितने भी हमारे छोटे बच्चे हैं या जिनको ड्राइंग में इंटरेस्ट है, तो वो सब मेरे चैनल के थ्रू या इस लिंक के थ्रू आप ये बेसिक चीजें सीख सकते हैं। बेसिक चीजों में क्या है कि जब भी हम ड्राइंग की बात करते हैं, काफी सारे बच्चों को ड्राइंग बनाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है और वो सीखना चाहते हैं पर वो सीख नहीं पाते हैं क्योंकि उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिलती। तो मैं एज ए टीचर उन्हीं तरह के छोटे छोटे बच्चों को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। जैसे कि मैं डे 1 है, डे 1 में मैं सिखाना चाह रहा हूँ 2D शेप्स। 2D शेप्स क्या होती है, ये सभी बच्चों को दिखाई दे रही है, साफ से दिखाई दे रही है। अब 2D में क्या आता है, 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन क्या होता है, कोई भी चीज जिसकी विड्थ नहीं होती, जिसके अंदर वॉल्यूम नहीं होता, जिसको हम उठा नहीं सकते, वो चीजें 2D में आती है। तो ये ट्राइंगल जो शेप है, जो सिर्फ ट्राइंगल है, ये 2D में है। और स्क्वायर जो शेप है ये भी 2D में है। और जो सर्कल का जो शेप है ये भी 2D में है। तो 2D बनाना बहुत इजी होता है। जैसे अगर आपको ड्राइंग करना नहीं आता है तो मैं बेसिक में एक चीज सिखाना चाहूंगा। ऐसे आप डॉटेड जब आप प्राइमरी में पढ़ते हैं, पहले से लेकर 5वीं क्लास तक के, वैसे ये वीडियो 6th क्लास तक के बच्चों के लिए जिनको बेसिक ड्राइंग आती है। तो इस तरीके से आप लाइंस करके और इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत इजी तरीका हो जाता है किसी चीज को ड्रॉ करने का। यदि छोटे छोटे बच्चे नहीं कर पाते हैं तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसको फिर आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अब इसके बाद एक और है, कई बार चैलेंज होता है परफेक्ट सर्कल बनाने का। तो परफेक्ट सर्कल नहीं बनता है और मैंने भी कोई फर्स्ट टाइम मैंने इसी का नाम मैं बना पाऊंगा। लेकिन सर्कल बनाने का एक तरीका होता है, जैसे मैंने इसी में कंटिन्यू करा। इसको बोलते हैं हम डॉटेड लाइंस, आप कह सकते हैं। तो इसके अंदर इस तरीके से कुछ कर सकते हैं, आप फ्री हैंड कर सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यूअस इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये परफेक्ट तो नहीं है लेकिन सर्कल जरूर ठीक ठाक है। तो ये सारी शेप्स क्या होगी स्टूडेंट, 2D, ठीक है। अब 2D के बाद हम इसी में आते हैं 3D फॉर्म में। 3D क्या होता है, 3 डायमेंशन, यानी कि किसी भी शेप के अंदर वॉल्यूम इंक्लूड हो जाता है, उसके अंदर शेडिंग्स आ जाती है। तो इसके जो एग्जांपल है ये बेसिक में है। ये 2D हो गई, मैंने 3D बनाया। इसमें पिरामिड है, सिलेंडर है, स्फीयर है, कोन है। तो स्टूडेंट्स, इन ड्राइंग के लिए मैं आपको समझाऊंगा कि ये 2D को हम 3D में किस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो अभी हम बात करते हैं पहले पिरामिड की, ये जो आपने 2D शेप देखिए ना, इसी को हम 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए बस आपको एक एक्स्ट्रा लाइन इसमें ऐड करनी होती है। अब ये शेप कौन सी होगी स्टूडेंट, 3D, क्योंकि इसके अंदर एक लाइन और जुड़ चुकी है, ऐड हो चुकी है। अब इसको भी हम 3D, ये तो सभी बच्चे जानते ही होंगे कि 3D को हम कैसे करते हैं। इसके अंदर एक और ऐड कर दो तो ये 3D में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट हम सेम इसको भी करते हैं, मगर सर्कल को 3D करने के लिए हमें इसमें कोई एक्स्ट्रा लाइंस नहीं जोड़नी पड़ती। इसको 3D करने के लिए हम इसमें सिर्फ शेडिंग ऐड कर देते हैं। तो आप देख रहे होगे 2D से अपने आप ऑटोमेटिक ये 3D लगने लग गया होगा। और इसमें जो हम शेडिंग ऐड करेंगे, एक तो ये ट्रिक हो गई, और एक ट्रिक ये होती है कि हम इसके अंदर 2-4 लाइनें हम ऐसे करके डाल दें, या फिर इसको इस तरीके से थोड़ा सा शेडिंग पॉइंट में दिखा दें, तो ये वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट है स्फीयर। ये स्फीयर बन गया। ये क्या बन गया, क्या बन गया ये क्या है, क्यूब है, कोन, ठीक है। और कोन के अंदर आप एक और चीज कर सकते हो, ये पिरामिड हो गया। ये जो है यहाँ इसको पिरामिड शेप आप कह सकते हैं।
अब जैसा मैंने कहा, अब हम इसमें ड्राइंग विद शेडिंग। अब मैंने आपको 2D बताया, 2D के बाद हमने लाइंस ड्राइंग में 3D कन्वर्ट कर दिया। अब मैं इसमें शेडिंग करना सिखाऊंगा कि शेडिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है। इस एक क्लास में आपको ड्राइंग प्लस शेडिंग का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। तो देखिए, जब भी हम शेडिंग की बात करते हैं तो हम किसको लेते हैं? सबसे पहले सन को देखते हैं। सन है यानी कि सोर्स ऑफ लाइट है। जब सोर्स ऑफ लाइट होगा तभी हम शेडिंग इन्वॉल्व कर पाएंगे। अगर सन इधर है और कोई ऑब्जेक्ट इधर है तो उसके अपोजिट साइड में ऑलवेज शेड होता है। ये छठी क्लास की बात है और बाकी जिनको नहीं पता वो समझ सकते हैं, बड़े बच्चे भी काफी सारे। अगर सन इधर है तो शेडिंग, अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो शेडिंग किधर होगी? इस साइड में। अगर सन इधर है तो शेडिंग किधर होगी? इसके नीचे की साइड में। तो ऐसे ही अगर हम ये ऑब्जेक्ट्स है हमारे ये वाले, अब हम इसी को शेडिंग में कन्वर्ट करेंगे। यदि हमारा सन मान लीजिए हम यहाँ ले आते हैं, यहाँ हमने सन ड्रॉ कर दिया, तो अब ये है तो ये शेडिंग इसकी हमने इस साइड बना रखी है, तो हमें इसकी शेडिंग चेंज नहीं करता, हम इस सन को यहाँ ले लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आप समझ सकते हैं सन यहाँ पर है। आप सब भी अपनी ड्राइंग में ट्राई कीजिए। जब भी मेरी क्लास हुआ करे, ड्राइंग की बुक, पेंसिल्स और 2-4 कलर्स लेकर बैठा कीजिए, जिससे कि आपको मेरे जो मैं समझा रहा हूँ वो आपको समझने में साथ साथ करने में आसानी है। अब देखिए, सन यहाँ से यहाँ आ चुका है, तो सन के अकॉर्डिंग जो शेडिंग है, ये यहाँ पर लाइट पड़ रही है। ये जो स्फेयर है यहाँ पे सबसे ज्यादा लाइट होगी, ये लाइट पार्ट होगा। बीच में मिडल टोन होती है, ठीक है। कौन सी होती है स्टूडेंट? मिडल। जो मिडल टोन होती है, लाइट के बाद मिडल होती है, और यहाँ पे कौन सी होगी फिर सबसे ज्यादा? डार्क। और जो इसकी शेडो होगी वो कौन सी होगी? डार्केस्ट। थोड़ा बहुत कौन सी होगी? डार्क। तो ये मीडियम थी, ये डार्क है, तो ये डार्केस्ट होती है। यानी कि हाईएस्ट जो वैल्यू आती है वो शेडिंग में आती है, इसलिए हमारी जो शेडो होती है वो हमेशा डार्केस्ट होती है। अब हम इसमें क्यों पर बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे लाइट आएगी, लाइट के बाद इस ये वाला पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा डार्क आएगा। हम इसको दिखाना चाहेंगे लाइनिंग से, और इससे ज्यादा ये आएगा। और सबसे ज्यादा डार्केस्ट पार्ट इसका कौन सा आएगा? ये वाला पार्ट। ये क्या है? शैडो। तो यहाँ पर लाइट, यहाँ पर मिड, यहाँ पे डार्क और यहाँ पे डार्केस्ट। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कोन की या स्फेयर की। कोन और पिरामिड में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, कोन थोड़ा सा राउंड शेप में होता है, और जो पिरामिड होता है वो कट, उसके जो शेप होते हैं वो कट वाले होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम इसके अंदर शेडिंग करेंगे। हमारा सन इधर है, तो ये पोर्शन इसका लाइट रहेगा, ये मीडियम रहेगा, ये डार्क रहेगा, और ये वाला डार्क रहेगा, और ये वाला जो शेड है, इसकी जो शेडिंग है ये आएगी डार्केस्ट में। तो ओके स्टूडेंट्स, अब मैं ये लेक्चर आपको दे चुका हूँ। इसके अंदर आप बेसिक चीजें काफी कुछ कवर कर चुके हो। यदि आपको लगे कुछ यूजफुल है, कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव मिला है, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। बाकी आप कम से कम एटलीस्ट खुद तो आप सीख सकते हैं। और बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद।